कल रोहतक के गांव रिटोली में हुई गैंगवार में फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। मामले रोहतक। एसपी सुरेंद्र भौरिया ने आज प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। एसपी रोहतक ने बताया कि कल गांव रिटोली में हिमांशु भाऊ और बाबा गैंग के बीच चल रही पुरानी रंजिश। कल सन्नी, जो शराब का ठेका भी चला रहा, उस पर 5 लोगों ने फायरिंग कर हमला किया था। इस राउंड फायरिंग में दीपक को 2 गोली लगी है, जो पीजीआई में भर्ती है। उसके बयान पर बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमला करने आए कुल 5 में से 2 झज्जर के निजी हॉस्पिटल में रोहित और दीपांशु गोली लगने से भर्ती हुए थे। दीपांशु गांव बहराणा की मौत हो गई, जबकि रोहित की गोली लगने से इलाज चल रहा है। दीपांशु पर भी दर्जन भर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिस गाड़ी में हमलावर आए थे, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस जांच की रही कितने राउंड फायरिंग हुई है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही कि कितने राउंड फायरिंग हुई है, हथियार अवैध थे या लाइसेंसी हैं। जो 3 और हमलावर थे, उनकी पहचान हो गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दीपक की सन्नी निवासी रिटोली के साथ शराब के ठेके में साझेदारी है। सन्नी का गांव रिटोली में शराब का ठेका है। कल साय दीपक, सन्नी व उसके साथ शराब के ठेके के बाहर गाड़ी से सामान को तभी फ्रोंक्स कार में सवार 5 युवक हथियारों सहित आए और शराब ठेके के पास खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हिमांशु उर्फ भाऊ व सन्नी दोनों एक ही गांव के हैं। 2020 से दोनों में रंजिश चली आ रही है। झगड़े की शुरुआत बसों की किश्तों को लेकर हुआ था। सन्नी ने हिमांशु के चाचा के लड़के बजरंग की हत्या मार्च 2022 में की थी। उसका बदला लेने के लिए हिमांशु ने सन्नी के साथी हंसराज की हत्या की थी। उसके बाद से दोनों के बीच लगातार रंजिश चली आ रही है। इसी साल जून महीने में सन्नी के चाचा का मर्डर किया था। अभी तक रंजिश में 3 मर्डर हो चुके हैं। दीपक निवासी गांव सुंडाना रोहतक, जो कि घायल है, जिसको इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती कराया गया है। दीपक पर अवैध शराब व अवैध हथियार रखने के 2 मामले दर्ज हैं। रोहित निवासी गांव आसौदा, जिला झज्जर, गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका इलाज झज्जर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रोहित के खिलाफ 11 मामले हत्या का प्रयास आदि धाराओं के तहत दर्ज हैं। रोहित हाल में पैरोल पर आया हुआ है। आरोपी सजायाफ्ता अपराधी है। ये कल जो है करीब 5:15 साढ़े 5 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। रिटोली गांव, जो शिवाजी कॉलोनी थाने के अंतर्गत आता है, कि वहाँ कोई फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। तो तुरंत पुलिस मौके पे गई और उस टाइम ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसका नाम है दीपक, ये सुंडाना गांव का रहने वाला है। इसको 2 बुलेट इंजरीज थी, शोल्डर और शोल्डर के पास, जो कि आउट ऑफ डेंजर था। और उसके बाद हमने जो इनिशियल पूछताछ करके काफी टीम्स बना के सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आगे सूचना प्राप्त हुई कि इसी से संबंधित दो व्यक्ति जो है ऑस्कर हॉस्पिटल झज्जर में एडमिट हुए हैं, जिसमें से एक का नाम रोहित, ये सोदा गांव का रहने वाला है, और दूसरा जो है दीपांशु, वो ब्रॉड डेड था, उसको 1 गोली लगी हुई थी। और ये रोहित को भी 1 बुलेट इंजरी थी, अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, इनिशियल केस यहाँ जो धारा जो पुरानी 307 थी, अब 109 है, उसमें दर्ज किया गया और इन सब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और सारी सीसीटीवी फुटेजेस ग्रैब की गई। जिस गाड़ी में वो शूटर आए थे, वो गाड़ी बरामद कर ली गई। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात क्लियर हुई है कि 5 लड़के आए थे जिन्होंने वहाँ फायरिंग की। उन 5 में से एक तो ये लड़का जो एक्सपायर हो गया, एक अभी एडमिट है। बाकी जो 3 हैं, उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है और भी इसमें जो इन्वॉल्व हैं, हमने काफी लड़के अभी राउंड अप करे हैं। जो सस्पेक्ट्स हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द इसमें जो कार्रवाई बनती है पुलिस की ओर से, वो की जाएगी।